हेलो एंड वेलकम टू एमटेक ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे कि बिलिंग की एंट्री जो है वो किस तरीके से की जाती है टैली ERP 9 में। तो ये जो हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे मेरे परचेस के बिल हैं जिनकी एंट्री मुझे अभी करनी है। इन दुकानों से मैंने परचेस करी है, जैसे GVM मॉल, आपका मित्तल सेंटर पॉइंट। तो अब इनकी एंट्रीज हम परचेस के वाउचर में टैली ERP 9 में कैसे करेंगे वो हमें आज सीखना है। तो चलते हैं अपने टैली ERP 9 पर। यहाँ मेरी कंपनी पहले से क्रिएट है A to Z ग्रोसरीज के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले F11 इन्वेंट्री फीचर्स, स्टॉक कैटेगरी, क्योंकि मेरी ग्रोसरी शॉप है इसलिए मैं स्टॉक कैटेगरी को ऑन कर रहा हूँ, या फिर और फीचर्स भी होते हैं, आप अपने हिसाब से उन्हें ऑन करेंगे। सेट्यूरियन टैक्सेशंस, GST, यहाँ मैं अपना GST नंबर डालूँगा। ये है मेरा GST नंबर, मैंने इसे कॉपी कर लिया। यहाँ हम अपना GST नंबर डालेंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ इसे, Ctrl+C, और टैली में पेस्ट करने के लिए हम करेंगे Ctrl+Alt+V। इसके बाद इनेबल GST क्लासिफिकेशन को यूज़ करेंगे और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद अकाउंट इन्फो लेज़र क्रिएट करेंगे, क्रिएट लेज़र। सबसे पहला मेरा पार्टी नेम GVM मॉल के नाम से, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ एड्रेस डालेंगे। ये रहा हमारा एड्रेस। इसके बाद इसका भी GST नंबर है, हमें हर फर्म का GST नंबर ज़रूर डालना है। तो फिर से इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर Ctrl+Alt+B। साथ में हमें रजिस्ट्रेशन टाइप भी देखना है। जो पार्टी है इससे मैं रेगुलर माल खरीदता हूँ इसलिए रेगुलर, अगर डेली नहीं खरीदता तो कंपोजिट, और इसको कर देंगे सेव। इसके बाद परचेज, अंडर परचेज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, इसको भी सेव करेंगे। SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स, IGST का भी बना ले रहा हूँ साथ में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड टैक्स, और राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनवॉइस राउंडिंग नॉर्मल 1 से। इसके बाद हम आएंगे इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ से यूनिट क्रिएट कर लें, क्रिएट पैकेट्स। मेरा जो सामान है वो किस में जा रहा है, पैकेट्स में। इसके बाद स्टॉक कैटेगरी क्रिएट, स्टॉक कैटेगरी किलोग्राम, क्योंकि बालाजी बासमती राइस हैं वो मैं किलोग्राम में बेच रहा हूँ, उसके मैंने पैकेट्स बना रखे हैं 1-1 किलो के। इसके बाद डाबर हनी जो है ग्राम में। ये मेरी 2 कैटेगरीज बन गई हैं। इसके बाद स्टॉक आइटम्स, इसको ग्रुप क्रिएट, यहाँ पर मैंने बना लिया बासमती राइस @ बासमती राइस
और इस पर 5% GST लग रहा है, तो @ 5%, शुड क्वांटिटी एडेड, GST डिटेल डालेंगे। HSN कोड क्या है मेरा, तो ये है मेरा HSN कोड 1507। इस पर टैक्स लग रहा है कितना, 5%, उसको सेव कर देंगे। इसके बाद डाबर हनी @ उस पर भी 5% है, डाबर हनी 5% टैक्स, और HSN कोड मेरा यही रहेगा। $1507 टैक्सेबल 5%। इसके बाद स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर है बालाजी बासमती राइस 1 kg, बालाजी बासमती राइस 1 kg, कैटेगरी बासमती राइस 5%, किलोग्राम पैकेट्स, उसको सेव कर देंगे। इसके बाद डाबर हनी, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+Alt+B। डाबर हनी 5% ग्राम पैकेट्स, इसको सेव कर दिया। यहाँ मेरे आइटम्स बन चुके हैं, तो अब मैं आऊँगा वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर F9। अब जब हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है डेट, किस डेट में इनवॉइस डेट क्या है, किस डेट में इसकी एंट्री है, किस डेट में हमने जो माल है वो ख़रीदा है। तो मैंने ख़रीदा है 1 अप्रैल 2025 को, यहाँ पर डेट है 1 अप्रैल 2025, सही है। अब इसके बाद इनवॉइस नंबर है मेरा, जो इनवॉइस नंबर बिल पे पड़ा होगा वही इनवॉइस नंबर हमें इसमें डालना है। मेरा इनवॉइस नंबर है 101, पार्टी नेम GVM मॉल, और यहाँ पर परचेज अकाउंट। अब आइटम डालेंगे अपने, आइटम से मेरे बासमती राइस, बालाजी बासमती राइस। क्वांटिटी देखेंगे, क्वांटिटी कितनी है, 20 क्वांटिटी है, तो 20 कितने रुपए से, 40.18, 803.60 पैसे, 803.60 पैसे। इसके बाद डाबर बासमती, सॉरी डाबर हनी, इसके 10 पैकेट्स खरीदे हमने और 30.49 इसके रेट हैं, और 304.90 पैसे, 304.90 पैसे, और टोटल हमारा आ रहा है 1108.50, तो 1108.50 सही है। अब CGST लगाते हैं, CGST क्योंकि ये फर्म जो है यूपी से ही है और मेरी कंपनी भी यूपी से है, तो यहाँ पर CGST लगेगा। अब जो है हमें देखना है कि अमाउंट जो है, जो बिल में अमाउंट है वही मैच करना चाहिए। तो CGST मेरा 27.71 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर SGST भी 27.71 है, ठीक है, और राउंड ऑफ, ठीक है। और हमारा जो एक्चुअल पेमेंट आ रहा है वो आ रहा है 11,164 रुपये, तो 1,164 रुपये हमारा पेमेंट आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस एंट्री को हम यहाँ पर नरेशन में आएंगे, और नरेशन में मैं डाल दूँगा इनवॉइस नंबर 101, और इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। ये हमारे पहले बिल की एंट्री हो चुकी है, 1014 1/5/2025, और S&T कोऑपरेटिव Alt+C एस सन्ड्री क्रेडिटर। एड्रेस डालेंगे सेक्टर 62 नोएडा। GST नंबर Alt+B, Ctrl+Alt+B, Ctrl। अब यहाँ पर मैंने आइटम क्या ख़रीदा है, आशीर्वाद आटा, तो Alt+C करेंगे, तो लेजर बनाएंगे आशीर्वाद आटा @ 10 kg 5%, 10 kg आटा @ 5%, यस। HSN कोड है हमारा 101,
टैक्सेबल 5%, सेव करेंगे। किलोग्राम पैकेट्स से कितने पैकेट्स खरीदे मैंने? 50 पैकेट्स। एक पैकेट 370.68, 370.68। इसके बाद राजधानी बेसन, ऑल्ट सी, राजधानी बेसन 1 kg, ऑल्ट सी, यहाँ पर ग्रुप बनाया हमने बेसन @5%। यस, HSN कोड 1001, टैक्सेबल 5%। किलोग्राम पैकेट्स से 55 पैकेट्स खरीदे हैं मैंने राजधानी बेसन के, 55। एक पैकेट 85.81, और ये हमारा अमाउंट आ गया 23253.55। ठीक है, 23490.00। ये भी मेरा अमाउंट सही है, 23253.55, ये भी ठीक है। 117.99, 117.99 CGST SGST, और उसके बाद राउंड ऑफ। ठीक है, एक बार मैं अपना इनवॉइस नंबर और देख लूँगा, B2 2025 1014। ठीक है, 1 मई, और ये सारी एंट्री सही। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। नरेशन में डालेंगे इनवॉइस नंबर, B2 2025/26/1014। इसको सेव कर दिया। ये 2 एंट्रीज हमने कर ली हैं। अब इनका अगर बिल का प्रिंट निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक, और ऑल्ट F2 किया मैंने। 1/4/2025 से लेकर 2/5 तक की मेरी एंट्री, 2 ही एंट्रीज हैं। मैंने पहली वाली ली GVM मॉल। अब इसका प्रिंट निकालते हैं, ऑल्ट E करेंगे, ऑल्ट E, एक्सपोर्ट के लिए E करते हैं, बैक स्पेस। मुझे ये PDF में चाहिए, और यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर डाल दूँगा अपना, इनवॉइस नंबर 101 GVM मॉल, और इसको सेव कर देंगे, सेव। और इसको देखना हो तो आते हैं अपने फाइल मैनेजर में, C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, टैली ERP9, और ये रहा मेरा इनवॉइस नंबर 101 GVM मॉल PDF। इस बिल को ओपन करेंगे। ये आप बिल देख सकते हैं, इनवॉइस नंबर GVM मॉल, क्वार्सी बाईपास, हमारी कंपनी का नाम आ रहा है, इनवॉइस नंबर ये रहा हमारा, ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर, डेटेड, 20 पीसेज, अमाउंट, और ये हमारा एकदम GST बिल कट के आ चुका है। इस तरीके से जो है GST बिल्स जनरेट किए जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।